अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि मदारा उचिहा वर्सेस सॉस्के आइजन। एक तरह का ब्लीच वर्सेस नारुतो वर्स भी हो रहा है, तो मज़ा ज़रूर आएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 के साथ, जो कि है स्पीड। हमारा स्पीड में अगर मदारा उचिहा की स्पीड की बात की जाए तो वो लाइट की तरह फास्ट तो नहीं था, लेकिन उसे तो कुछ लेवल अब यानी नीचे लाइक करता है, जैसे आई थिंक सो हाइपरसोनिक लेवल पर। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो वो यानी इन शॉर्ट कि वो स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं पहुंच सकता। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी लेकिन वो स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं पहुंच सकता। अब वहाँ हम बात करें आइजन की, तो आइजन के ब्लीच के अंदर लोग जब भागते हैं तो लगता है ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, टेलीपोर्ट हो रहे हैं। तो उनका एस फाइटिंग यानी जो लो एवरेज हैं, बल्कि एवरेज स्ट्रॉन्ग जो हैं वो इस लेवल तक पहुँचे हैं। तो जो हमारे लॉर्ड सॉस के आइजन है वो तो द मोस्ट पावरफुल करेक्टर में से एक है। तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट से तो कई गुना है। वैसे तो काफ़ी फैक्ट भी हैं जो कि प्रूव करते हैं कि आइजन की स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है। कुछ लोग तो कैलकुलेट करके ये भी कहते हैं कि 100 टाइम में, कुछ 1000 टाइम तक भी चले जाते हैं। लेकिन आई थिंक सो ही इज़ मोर फास्टर देन द लाइट ऑफ स्पीड। तो अगर मैं इधर विनर डिक्लेयर करना हूँ तो मैं आइजन को करूँगा, क्योंकि भाई लाइट ऑफ स्पीड से और हाइपरसोनिक का कोई मुकाबला नहीं है। चाहे वो लाइट ऑफ स्पीड तक भी हो, उसे काम करके लाइट ऑफ स्पीड तक भी ले जाया करे, लेकिन वो आइजन बहुत आउट ऑफ लीग है मदारा उचिया की स्पीड के मामले में। तो इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस के अगर मदारा उचिया की फीड देखी जाए तो उसने ये सारा ऑबिटो को मैनिपुलेट किया और ये टेंटेल को ऑब्जर्व करने का ये सब कुछ प्लान वगैरह ये बनाया। अगर मैं कहूँ कि अगर ब्लैक जेसू ना होता तो ये प्लान कभी एग्जीक्यूट ना होता। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेटर मदारा उचिहा का आईक्यू और ये सब कुछ ओके है कि, लेकिन मैनिपुलेट करने में ओबिटो को ब्लैक जेसू का भी काफ़ी हाथ था, और एंड तक उसका प्लान परफेक्टली जाए इसमें भी ब्लैक जेसू का हाथ था। ऑल्दो अगर देखा जाए तो उसका प्लान, मदारा उचिहा का प्लान सक्सेसफुल भी हो गया था अगर वो ब्लैक जेसू ना होता उससे आखिर में बिट्रेयर करने में। लेकिन सक्सेस की वजह भी वही है और फेलियर की वजह भी वही है। तो अगर बात की जाए इन शॉर्ट तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उतना भी मदारा उचिहा यानी हाई इंटेलेक्ट नहीं रखता जितना के लोग सोचते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और वैसे बैटल आईक्यू में बाकी बहुत ऊपर होगा, लेकिन अगर एवरेज हम वैसे आईक्यू की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की बात करें तो मदारा उचिहा का उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आइजन का है। भाई इस बंदे का, इसने सब कुछ ही खुद ही डिसाइड कर रखा है कि क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए। मतलब मेन कैरेक्टर पैदा नहीं हुआ साले ने, उसके बारे में सब कुछ प्लान करके रख लिया है। क्या बंदा है यार ये। तो इंटेलिजेंस में तो आइजन के भाई बहुत ऊपर है। आइजन लॉर्ड आइजन इस वजह से तो कहा जाता है। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में अगर आप सर्च करने जाएंगे तो जो मदारा उचिहा है ये एक प्लानिटरी लेवल तक भी नहीं आता प्रॉपरली। यानी उसे डिस्ट्रॉय अगर फुल ऑल अराउंड चला जाए तो मे बी उसकी कोर को डिस्ट्रॉय यानी ऐसे कुछ यूज़ करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अगर बात की जाए सॉस्के आइजन की तो अगर अगर वो क्यू लेकर सोल किंग तक पहुंच जाता तो वो एक मल्टीवर्सल लेवल से भी अब तक चला जाता। वैसे अगर सर्चिंग थोड़ी उसकी करेंगे तो आप क्यू के बाद जो उसका लेवल था तो वो मल्टीवर्सल लेवल तक पहुंच चुका था आइजन। अभी तो उसकी पावर कुछ दिखाई भी नहीं गई थी एनिमे के मुताबिक। अगर आपने सिर्फ एनिमे देखा है तो आपको ये बताता चलूँ कि उधर आइजन ने ना अपनी शिकाई ना बंकाई कुछ भी यूज़ नहीं किया। वो बस एक तरह का रॉ पावर अपनी ना टेस्ट कर रहा था इचिगो के खिलाफ पे। अगर वो अपनी फुल ऑल ऑन आउट पे जाता तो मे बी इचिगो के लिए हाँ मुश्किल हो जाती। लेकिन इचिगो के साथ भाई मास्टरमाइंड भी है एक और, जो आइजन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंसी रखता है। तो इसी वजह से आइजन, वैसे तो ये द ब्लीच पे ज़्यादा वीडियो नहीं होगी तो ये इधर आइजन को पॉइंट दिया जाता है स्ट्रेंथ का भी। तो अगर बैटल की बात करें, इन दोनों की बैटल होगी तो कौन जीतेगा? अगर इन दोनों की बैटल में दो कैटेगरीज होंगी। एक के अंदर इन दोनों की पावरफुल यानी जो एक तरफ है गेंजूसी और एक इस तरफ है इनकी शेष की शिकाई की पावर, दोनों को फिलहाल हटा के बात करें तो रॉ स्ट्रेंथ के अंदर होग्यो की वर्सेस अगर 10 टेल मदारा उचिया की बात करें तो दोनों के पास रिजनरेशन एबिलिटी बहुत हाई लेवल की, लेकिन होग्यो की बहुत हाई लेवल पे है भाई। वो जनरेट ऐसे इचिगो ने बीच में फाड़ के रख दिया था लेकिन वो वापस जनरेट हो गया था। तो उस लेवल की मदारा उचिया की नहीं है। मदारा उचिया को थोड़ा बहुत टाइम लगता है रिजनरेट होने में,
लेकिन आइजन को उतना टाइम नहीं लगता। और स्ट्रेंथ की बात करें तो पहले बता दिया कि वो ओवर पावर कर ही जाएगा। तो ये फर्स्ट बैटल का जो राउंड का बैटल तो गया आइजन के पास। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें कि गेंजुत्सु वर्सेस शिकाई की, तो इधर गेंजुत्सु उसके पास है नाइट शिकियोमी मदारा उचिया के पास, और उधर है उसकी शिकाई और भंकाई जो हमने अभी तक नहीं देखी। बात ये होगी कि कौन पहले एक्टिव करता है। वो गेंजुत्सु एक्टिव पहले करेगा कि वो शिकाई। अगर शिकाई कर देता है तो गेम ओवर है मदारा के लिए। अगर नाइट शिकियोमी एक्टिव कर लेता है तो गेम ओवर है आइजन के लिए। लेकिन 100% ओवर नहीं है आइजन के लिए, कि उसके पास फिर भी 30% चांसेस हो गए कम बैक करने लेके। लेकिन अगर आइजन अपनी शिकाई एक्टिवेट कर लेता है तो मेरे ख्याल नहीं कि मदारा के कुछ चांसेस हैं कम बैक करने के। तो मेरे अकॉर्डिंगली आइजन बहुत ही आसानी से जीत सकता है। यानी मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, दुरूद पढ़ना ना भूलिएगा।